हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग मेजरमेंट 2 के लेक्चर सीरीज में चल रहे थे। तो आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक है सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट नोट में हमेशा लिखने को आता है सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर, जो कि बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें एक एलवीडीटी रहता है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही जान रखा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर टाइप पे स्ट्रेन गेज के बारे में जाना था। चलिए आइए हम लोग इसमें देखते हैं सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैं बता दूं ये क्या है। तो ये वाइब्रेशन मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे वाइब्रेशन मेजरमेंट करने के लिए जैसे रोटरी सेक्शन हो गया, शाफ्ट हो गया, ये सब मूवमेंट करते हैं तो उनमें कोई वाइब्रेशन क्रिएट होते रहता है। तो वो वाइब्रेशन एक लिमिटेड तक होना चाहिए। उस लिमिट से अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो सॉफ्ट का क्रैक करने का डर रहता है, उसमें और भी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। तो इन सभी को मॉनिटरिंग करने के पर्पज से एक्सेलेरोमीटर का यूज किया जाता है। सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर का यूज किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, कंटिन्यू उस वाले शाफ्ट, उस वाले रोटर का मेजर किया जाता है। क्या वाइब्रेशन मेजर किया जाता है, ताकि वो एक लिमिटिंग वाइब्रेशन तक, मतलब कि एक लिमिट वाइब्रेशन तक ही वो हो। अगर उससे ज़्यादा हो तो उसको ठीक किया जा सके, उसको मॉनिटर कर लिया जा सके और उसको चेंज किया जा सके अगर उसमें कुछ गड़बड़ी वगैरह ये सब हो गया है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर के बारे में। तो कह रहा है फिगर शोन इन सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर यूजिंग एलवीडीटी। ये जो फिगर आपको दिया गया है वो किसका फिगर है, तो ये है सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर। और ये किसके हेल्प से बनाया गया है, तो ये बनाया गया है एलवीडीटी के हेल्प से। एलवीडीटी में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता था, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता था। सेकेंडरी वाइंडिंग दो पार्ट में बटे हुए थे, E1 E2 के फॉर्म में थे। और उसमें क्या हो रहा था कि हम लोगों ने देखा था उसमें एक आयरन कोर हुआ करता था जो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करता था। तो सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है। तो ये देखिए जिसके अंदर में ये है उसको हम लोग कहते हैं हाउसिंग। ये जो चारों ओर से पैक है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाउसिंग कहते हैं, जिसके अंदर ये हमारा सेटअप रहता है। और ये देखिए ये क्या है, तो ये आयरन को, ये कोर हो गया आपका। कोर के बीच में ये जो इससे सटा हुआ है ये क्या है, तो ये रॉड है, इसको कहते हैं। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तो रॉड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये धागा ही वो किससे है, तो हाउसिंग बोर्ड से कनेक्टेड है। तो ये क्या है, ये जो है रीड कहलाता है। ये रीड क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ताकि ये फ्लेक्सिबल कहने का मतलब अगर ये कोर मूवमेंट करेगा तो ये भी फ्लेक्सिबल होगा, तो ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग जान रहे हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, जिसको हम लोग एसी सप्लाई देते थे। एलवीडीटी में हम लोगों ने देखा था। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में ये हो गया E1 और ये E2, दो सेकेंडरी वाइंडिंग होते थे। और इन्हीं के आउटपुट लिया जाता था V आउटपुट कैसा आउटपुट होता था, तो डिफरेंशियल आउटपुट होता था। एलवीडीटी में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से इस सबको जाना है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, ये फिगर है सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर का। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी सेटअप किया जा सकता है। ये देखिए ये जो ऐसे डॉट 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 दिया गया है वो क्या है, सेटअप का है। कहने का मतलब मान लिया जाए जिसका हमको वाइब्रेशन मेजर करना होता है उस पे इस तरह से इसको हम लोग रख देते हैं, मतलब कि रख देते हैं। और ये जो पार्टिकल है जितना वाइब्रेट करता है उसके वो सेंस करके ये क्या करता है, मेजरमेंट दे देता है, आउटपुट वोल्टेज दे देता है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज एलवीडीटी एक्सेलेरोमीटर। इसको हम लोग एक एलवीडीटी एक्सेलेरोमीटर के नाम से क्यों जान रहे हैं, क्योंकि ये जो सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर है वो किसके यूज से बनाया गया है, तो एलवीडीटी के यूज से बनाया गया है। तो इसका एक और नाम क्या है, एलवीडीटी एक्सेलेरोमीटर। द कोर ऑफ द एलवीडीटी एक्ट एज एन ए मास्क। ये जो हमारा कोर है, ये जो आयरन कोर है वो क्या है, मास्क की तरह वर्क कर रहा है। कहने का मतलब एक ऐसा वर्ड है जो क्या करेगा, अपने इस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग जितना इस मतलब कि जिस सरफेस में जिसमें भी जितना वाइब्रेशन होगा उसके अनुसार ये मास है और ये मूवमेंट करने का वर्क करेगा। ठीक है, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। टू फ्लेक्सिबल रीड्स प्रोवाइड द नेसेसरी टू अ स्प्रिंग एक्शन। देखिए ये जो रीड्स है, एक इधर और एक इधर, ये दोनों क्या है, ये फ्लेक्सिबल है।
ये क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल करने का मतलब लचीला है, तो ये क्या करेगा, ये कोर जो है वो मूवमेंट करेगा, तो मतलब स्प्रिंग की तरह वर्क करेगा। स्प्रिंग क्या होता है, वो उस पे जब मास पड़ता है तो वो क्या करता है, दब जाता है, फिर वो ऊपर की ओर हो जाता है। तो कुछ उसी तरह से ये देखिए, ये अप और डाउन मूवमेंट करेगा। ये जो कोर होगा, जितना वाइब्रेशन होगा उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ये कोर क्या करेगा, अप और डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये अप और डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। और सेम टू सेम वो लॉजिक, एलवीडीटी वाला लॉजिक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। ये ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, E1 में ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा और E1 का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर उसको आउटपुट उस तरह से मिलेगा। ये डाउन कंडीशन में आएगा तो E2 में ज्यादा हो जाएगा, E1 में कम हो जाएगा, तो उस दौरान E2 से जो आपका डिफरेंशियल वोल्टेज मिलेगा, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से हो रहा था, हम लोगों ने एलवीडीटी में इसको अच्छे से देखा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द रीड्स आर अटैच्ड टू ए हाउसिंग व्हिच द सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन। देखिए, ये जो रीड्स है वो किससे कनेक्टेड है, हाउसिंग से कनेक्टेड है, और इसी हाउसिंग को हम लोग अटैच करते हैं। जिस पार्टिकल का भी वाइब्रेशन हमको मेजरमेंट करने रहता है उसको उसी पे रखते हैं। जैसे ये वाला, ये पूरा इसको उठाएं और मान लिया जाए हमको जिस शाफ्ट पे करना था उस पे ऐसे रख दिए, तो ये वाला देखिए रिजिड, ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिखा रहा है, क्या ये सरफेस पे रखा आएगा, इसीलिए इसको दिखाएगा। तो देखिए, इसको कुछ इस तरह से भी आप लोग रख सकते हैं, तो इस तरह से रख दीजिएगा, तो ये जो कोर हो जाएगा ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करेगा, तो लेफ्ट और राइट। तो उस तरह से हम लोग जब मूवमेंट कर रहा था तो एलवीडीटी में क्या देखा था हम लोगों ने, कि वो क्या मेजरमेंट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट कर रहा था। तो देखिए, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं और इसको वाइब्रेशन भी मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से सिचुएटेड कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, द above arrangement is necessary in order that the core of LVDT maintain at the null position। अब देखिए, ये जो है ऑर्डर, मतलब कि इसको सबसे पहले हम लोगों को क्या होना चाहिए कि जब हम इसको मेजरमेंट करने के लिए जिस भी सरफेस पे रख रहे हैं, तो उस समय इसका क्या होना चाहिए, नल पोजीशन पे होना चाहिए। कहने का मतलब इसका जो आयरन कोर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नल पोजीशन पे होना चाहिए। नल पोजीशन पे क्या कहने का मतलब, उसका जो भी आउटपुट वोल्टेज उस समय जो मिल रहा हो वो क्या मिलना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वो कब होगा, जब E1 और E2 का वोल्टेज सेम प्रोड्यूस होगा। तो ये जरूरी है कि जब हम मेजरमेंट किसी का करने जाए, वाइब्रेशन या डिस्प्लेसमेंट, तो उससे पहले उसको हम नल पोजीशन पे जरूर रख लें, तभी हमारा सही मेजरमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हेन द सेंसर मूव अप एंड डाउन, वही अप एंड डाउन ये मूवमेंट करेगा, ये जो आयरन कोर है आपका। Then secondary winding of LVDT gives an alternating output voltage, और ये आउटपुट वोल्टेज देगा, आप जाएगा तो E1 ज्यादा हो जाएगा, E2 कम हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशियल आउटपुट आपको मिल जाएगा। डाउन जाएगा तो E1 कम वोल्टेज क्रिएट करेगा, E2 ज्यादा हो जाएगा, तो आपको और डिफरेंशियल आउटपुट मिलेगा। और इससे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल आउटपुट ही लेते हैं, तो इस तरह से हमारा आउटपुट मिलेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आउटपुट सिग्नल डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। और ये जो मतलब कि ये कोर अप और डाउन मूवमेंट करने का जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उस सरफेस के वाइब्रेशन पे जिसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दिस आउटपुट सिग्नल इज रेक्टिफाइड प्रोड्यूसिंग ए वोल्टेज दैट अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए, इस वाले जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव में भी लेते हैं। हम लोग देखते हैं क्या हो रहा था, हमारा आउटपुट पॉजिटिव में भी आ रहा था और नेगेटिव में भी आ रहा था। पॉजिटिव में आ रहा था तो वो सेम फेज में था, जो फेज में हम लोग इनपुट दे रहे थे इसको सेम टू सेम उसी फेज में था। और जब नेगेटिव आ रहा था तो क्या हो रहा था, हमारा आउट ऑफ फेज आ रहा था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बाय मेजरिंग पीक टू पीक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज एंड इंडिकेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन में बी ऑब्टेन। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वाइब्रेशन को पीक टू पीक वैल्यू को हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, वोल्टेज के टर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी वाइब्रेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके मेजर कर लेते हैं। देखिए, सेस्मिक एक्सीलरोमीटर और कुछ एक अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने वाला जो होता है वो भी क्या होता है, सिस्मोग्राफ।
क्या है, दोनों का मैच हो रहा है कि नहीं। तो वो भी क्या कर रहा है, वाइब्रेशन मेजरमेंट कर रहा है। तो वो भी इसी टेक्निक पे बेस्ड होता है, वो भी इसी टेक्निक पे बेस्ड होता है, जो क्या करता है, अर्थ के क्रोड के बीच में जो वाइब्रेशन होता है उसको मेजरमेंट करने का वर्क करता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग मतलब कि वाइब्रेशन को मेजर करते हैं सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर से। इसका एप्लीकेशन मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो कोई भी शाफ्ट हो गया, रोटरी शाफ्ट हो गया, ये सब जो होते हैं जो मूवमेंट करते हैं उनमें वाइब्रेशन क्रिएट ना हो, वो ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट ना हो, उसको मेजरिंग किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है, और एक लिमिट से ज़्यादा होने पे उसको ठीक किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सही किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग मशीनरी को पार्ट को उसमें वाइब्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को अभी तक मेजरमेंट 2 का वीडियो कैसा लगा, आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताइए। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग जरूर बताइए, उसको मैं चाहूँगा कि अच्छे तरह से डील कर सकूँ। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लास के साथ और भी ज़्यादा जानकारी के लिए।